घोसी से विधायक रहे सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है अब उसमें सुजीत सिंह की एंट्री हो गई है और माना ये जा रहा है कि अब घोसी में अगर उपचुनाव होगा तो उसमें सुजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुजीत भाई आपका भारत में। धन्यवाद भैया। पिताजी ने ज़मीन तैयार की आपकी, विधायक रहे, अभी उपचुनाव हुआ, पूरा मंत्रिमंडल लगा रहा उसमें, उसके बाद भी उन्होंने चुनाव जीता। ये जानना चाह रहे हैं कि आपको राजनीति में तो वो लेके आ ही गए थे, अभी कितनी कमी महसूस हो रही है उनके न रहने से? देखिए, पिता का साया बच्चों के लिए बहुत कुछ होता है। वो बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन देता है, सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा देता है और हर वक्त रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूती प्रदान करता है। आज मेरे पिता मेरे बीच नहीं हैं। उनकी कमी को भर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पीछे घोसी की आवाम, घोसी की जनता आज मेरे पीछे खड़ी है और उनका हौसला और विश्वास इस कदर मेरे प्रति है कि उस विश्वास को कायम रखने के लिए मेरे अंदर एक शक्ति जागृत है जिसके सहारे मैं चल पा रहा हूँ। सवाल ये है कि आपको जब राजनीति में पिताजी लेके आए, आप तो ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, तो कब से आपको बोला पिताजी ने कि राजनीति की शुरुआत करो? देखिए, जब मैं पीएचडी कर रहा था इकोनॉमिक्स से, उसी दौर में पिताजी की तबीयत उस समय कुछ खराब हुई, तो उनके अनुपस्थिति में मैंने घोसी जनता के बीच में आना जाना रहना काम काज शुरू किया और उसका परिणाम हुआ कि साल भर के अंदर ही घोसी के लोगों ने मुझे भारी वोटों से ब्लॉक प्रमुख बनाया। जितने ब्लॉक प्रमुख के लिए वोट चाहिए उसके दुगुने वोट से मैं ब्लॉक प्रमुख बना और 5 साल प्रमुख के रूप में मेरा कार्यकाल घोसी के लोगों ने बहुत सराहा और बहुत आशीर्वाद दिया। तो उसी काम को मैं आगे बढ़ा रहा था। पिताजी विधायक रहे न रहे, क्षेत्र में जो भी चीज़ें होती थी, मरना जीना, सुख दुख, मदद करना, पिताजी की अनुपस्थिति में उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ के मैं करता रहा हूँ और आगे भी करता ही रहूँगा। हाँ, ये नीम का पेड़ जो है वो उसकी क्या कहानी है? क्योंकि जब भी सुधाकर सिंह का नाम आता है, घोसी का नाम आता है, तो सुधाकर सिंह के नीम के पेड़ के नीचे का वाकया ज़रूर लोग बयान करते हैं। ये क्या है नीम के पेड़ के नीचे, किस तरह से क्या मामलात हैं और ये नीम का पेड़ इतना मशहूर क्यों है सुधाकर सिंह के साथ साथ? देखिए, घोसी में एक कार्यालय है। उस कार्यालय पे मेरे पिताजी पिछले 30 सालों से सुबह दोपहर शाम रात वो घर पे नहीं रहते थे, वो उसी कार्यालय पे रहते थे और उन्हीं के हाथ के लगाए हुए नीम के पौधे, आज तो वो पेड़ बड़े हो गए हैं, उन्होंने लगाया और उस नीम के पेड़ के नीचे घोसी की जनता को यह सहूलियत थी कि 24 घंटे में कभी भी कोई उनको दिक्कत परेशानी, किसी तरह का दबाव, प्रशासनिक दबाव, किसी तरह की मजबूरी में अगर वो होते थे तो निसंकोच वो पहुंच जाते थे और विधायक जी उनके साथ 2 कदम चलते थे। जो भी दुख तकलीफ उनको होती थी उसमें उनकी मदद करते थे, चाहे थाने हो, तहसील हो, चाहे जिला मुख्यालय के जो भी काम होते थे उसमें विधायक जी उनका काम कराने का काम करते थे और उनकी जो उदास चेहरे थे उस पर मुस्कान लाने के लिए निरंतर वो प्रयासरत होते थे। जब सुधाकर सिंह जी की डेथ हुई तो अखिलेश जी भी गए थे वहाँ पर, शिवपाल जी भी गए थे, एक गमगीन माहौल था वहाँ पे। क्या कुछ वहाँ पे बात हुई थी अखिलेश जी से आपकी और शिवपाल जी से? वहाँ पे क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवपाल चाचा जी, हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं पार्टी के, लेकिन मेरे पिताजी जब बीमार हुए तब से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस 24 घंटे में 3 बार फ़ोन से मुझसे बात किया। उन्होंने कहा सुजीत, हौसला रखो, इलाज में कोई कमी नहीं आएगी और जितना मुझसे बन पड़ेगा वो करें। उन्होंने अस्पताल के डायरेक्टर से बात की, 3 बार मुझसे बात की, कैसी तबीयत है, कोई दिक्कत हो तुमको तो बताओ। पिताजी के देहांत होने के 1 घंटे के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अस्पताल चले, शिवपाल चाचा जी अस्पताल चले। तो इतना प्यार, इतना विश्वास, इतना अपनापन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ही दे सकते हैं। मेरा पूरा परिवार, मैं खुद जितना धन्यवाद दूं, जितना कृतज्ञता जाहिर करूं, लफ्ज़ मेरे पास कम है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस प्यार के आगे, उस विषम परिस्थिति में, उस कठिन परिस्थिति में, जब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे इलाज कराऊं, क्या करूं, एक ढाल की तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे साथ खड़े थे। आजीवन उनका ऋणी रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में सांस चलती रहेगी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऋणी रहूंगा। और मेरे पिता मुझसे कह के गए हैं कि बेटे, मैंने पूरा जीवन समाजवाद को दिया। वो चौधरी चरण जी के साथ रहे, हम सबके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे, उसके बाद अखिलेश यादव जी के साथ रहे। उन्होंने कहा कि बेटे, मैंने 3 पीढ़ी समाजवाद का ढोया है। मेरे जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पूरा जीवन अपना गुजार देना, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना, वो जो कहेंगे आंख बंद करके उसके पीछे चलना। तो मैं अपने पिता की उन बातों का अनुसरण कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब हमारे परिवार के मुखिया हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। वो जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में अपने नेता का आंख बंद करके मैं फॉलो करूँगा और उनके पीछे चलूँगा। यही पिताजी ने मेरे सीख दी है मुझे। मैं ये देख रहा था कि जिस वक्त निधन हुआ तो शिवपाल जी की आंखों में भी आंसू थे, वो आपको लपटाए हुए थे और उनकी आंखों में भी आंसू कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। बड़ी मोहब्बत थी दोनों नेताओं में, सुधाकर सिंह जी और शिवपाल यादव में। तो वो लम्हा जो है वो वीडियो में देखने में पता चल रहा था कि उनको बड़ा दुख हुआ। देखिए, चाचा जी, विधायक जी तब से नेताजी के साथ हैं जब नेताजी केवल विधायक थे, विधायक के रूप में थे। मेरे घर पे नेताजी का, शिवपाल चाचा जी का कम से कम 10 बार 15 बार आगमन है। जब मेरे घर मिट्टी के थे, बहुत सुविधाएं नहीं थी, मेरी दादी चूल्हे पे रोटी बनाती थी और नेताजी और शिवपाल जी नीचे बैठ के उस रोटी को खाते थे। तब से समाजवादी परिवार से मेरे संबंध है, मेरे परिवार के संबंध है। आज जो संबंधों की ही देन है कि मेरे पिताजी के जाने के बाद पूरा परिवार, पूरा समाजवादी कुनबा मर्माहत है। सबको दिल में ठेस है कि एक ऐसा कार्यकर्ता चला गया जो जीवन भर समाजवाद के झंडे में रहा और समाजवाद के साथ ही उसने अपनी अंतिम सांस ली। घोसी में उपचुनाव होगा, सुधाकर सिंह जी के जाने के बाद सुजीत सिंह का नाम सबसे ऊपर है और सुजीत सिंह को फाइनल भी टिकट करने की बात कही है। शिवपाल जी के कई एक बयान आए कि सुजीत चुनाव वहाँ से लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि वहाँ के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी पिताजी के न रहने पे चुनाव लड़ना? देखिए, पिताजी के न रहने के बाद घोसी के लोग ही मेरा परिवार है। मैं 24 घंटा उनके बीच में रहता हूँ। रात का खाना, दिन का खाना उन्हीं के बीच में खाता हूँ। उनके सुख में, उनके दुख में, उनकी हर तकलीफ़ों में उनका ये बेटा उनके साथ रहता है। तो घोसी का चुनाव सुजीत नहीं लड़ रहा है। घोसी का चुनाव लड़ना होगा तो घोसी की आवाम, घोसी के लोग लड़ेंगे। घोसी की वो बहनें लड़ेंगे जो अपने भाई से प्रेम करती हैं। घोसी की वो माताएं लड़ेंगी जो देख रही हैं कि मेरा बेटा आज अनाथ है, अनाथ होकर उस नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। घोसी के तमाम लोग यह चाहते हैं कि उनका बेटा उस लायक बने कि उनके सुख में, उनके दुख में, उनकी हर तरह से मदद करने के लिए, पैरवी करने के लिए तटस्थ रहे और उनके बीच में रहे। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला तो घोसी की जनता ये चुनाव लड़ेगी। तमाम और नेता आपके यहाँ भी गए, हालांकि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें बड़ा मुखालिफ रहे। ओम प्रकाश राजभर का ख़ास तौर से नाम लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी रही, दर्जनों मंत्री मैदान में उतरे रहे। तो ऐसी परिस्थितियां अगर फिर से बनेंगी तो इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं आप? देखिए, चुनौतियों के लिए घोसी की जनता तैयार है। मैं तो उनका बेटा हूँ। आज पूरा घोसी विधानसभा मेरे गार्जियन के रूप में, सबका हाथ मेरे सर पे है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, तो घोसी के लोग चाहते हैं कि उनका बेटा आगे बढ़े। और जिनको आप चुनौती की बात कह रहे हैं, आज घोसी में दलीय मर्यादाएं टूट गई हैं। आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब के लोग से पूछ दीजिए तो लोग ये कहते हैं कि हम जात मत पूछे, धर्म मत पूछे, मैं अपने बेटे के साथ हूँ। और बेटे के लिए जाति धर्म नहीं होता है। तो आज पूरा घोसी अपने उस बेटे के साथ है जो बेटा बहुत कठिनाइयों में है, बहुत दुख में है, क्योंकि बिना समय उसके सर से पिता का साया चला गया है। तो आज घोसी में आप जाएंगे तो हर लोग यही कह रहे हैं कि बेटा, तुम यह ना समझो कि तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता का रोल हम अदा करेंगे। माताएं मेरे लिए तैयार है, बहनें तैयार हैं, चाहे किसी भी दल का कार्यकर्ता और नेता हो,
वो सब लोग तैयार है घोसी की बेटी की मदद करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुजीत सिंह ने अपनी दिल की बात रखी, हालांकि भावुक भी हो गए। पिता का साया सर पे नहीं है अब। उनका यही मानना है कि जो घोसी की जनता है वही उनके पेरेंट्स हैं इस वक्त, और वो उन्हीं के बीच दिन रात रहते हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद मिला तो जाहिर है जनता भी आशीर्वाद देगी। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।